ओम शांति। आज है 18 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मेरे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। मतलब हम कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं? बाबा की गॉडली यूनिवर्सिटी में आए हैं। और हमने यहाँ पर पुरानी दुनिया में मरकर, मतलब हम यहाँ इतने दुख तकलीफ और कलेश में रहकर हम आज बाबा के पास गए हैं नई दुनिया में, सतयुग में, है ना। बाबा के पास जाने के लिए सब कर रहे हैं ना। और हमारी प्रीत किससे जुड़ गई है? एक शिव बाबा से जुड़ गई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? मतलब वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा उपाय है जिसे हम बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा को याद करके हमें वो क्या बना देंगे? साहूकार बना देते हैं हर तरीके से। वो कौन सी विधि है? उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। हम बच्चों को पता है बाबा बिंदु स्वरूप हैं और हम बच्चे भी बिंदु स्वरूप हैं। बेशक हमारा शरीर है, लेकिन अगर हमारे शरीर से, है ना, आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी तरीके से हम अपने आप को आत्मा समझ परम आत्मा को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो, याद में ही सच्ची कमाई है। मतलब हम बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा याद करने से हम क्या बन जाएंगे? धनवान बन जाएंगे। मतलब हर तरीके से हम धनवान बन जाएंगे, क्योंकि याद में ही सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। क्या गीत है? महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या? जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है। मतलब हमें ये शरीर कैसे छोड़ना है? बाबा को याद करते हुए हमें ये शरीर छोड़ना है। अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उसने जो प्रीत रखते हैं उसको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? ज़रूर भगवान के पास जाएंगे ना। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। मतलब कलयुग के इस समय को क्या कहते हैं? पतित दुनिया, है ना। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। बाबा क्या कहते हैं? कौन सा रास्ता बताते हैं हेवन में जाने के लिए? कि सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो? बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत मिलती, मकान आदि मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें बाबा से? धन, मिल्कियत, मकान सब मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया यह वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप। उनके पास सबको आना है। कोई समय ज़रूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं।
पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं, मतलब सतयुग में कितने मनुष्य होते हैं? 9 से 10 लाख के पास पास। और पुरानी दुनिया मतलब इस कलयुग के एंड में कितने मनुष्य हो चुके हैं, कितनी आत्माएं आ चुकी हैं धरती पे? बहुत सारी, है ना। पुरानी दुनिया में तो बहुत मनुष्य हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य तो दुख भी बहुत हैं, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं हैं थे, मतलब जो गांधी जी हैं वो भी उनको जानते नहीं थे, लेकिन पुकारते रहते थे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको वो जानते नहीं थे कि वो हैं कौन। समझते भी हैं पतित पावन परमात्मा परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। मतलब हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा कौन है? रूहानी बाप। और हम कौन हैं? जो बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो हम हो गए बाबा के रूहानी बच्चे। जैसे बाप वैसे बच्चे लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझाना है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है, मतलब वो लकड़ी की मुरली तो यहाँ नहीं है जो कृष्ण भगवान बजाते हैं। उस मुरली की बात हम नहीं कर रहे हैं जो कृष्ण भगवान बजाते हैं। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। कौन बजाते हैं मुरली ज्ञान की? हमारे शिव बाबा। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत भी गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएंगे, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता है, फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे उतनी बिंदी लगती जाएंगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होता ही नहीं। मतलब यहाँ इस टाइम कितनी गरीब हैं, कितनी भूखमरी है ना। लेकिन बाबा के टाइम पे सतयुग में कोई गरीब नहीं होता है, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ जाएगी। मतलब कोई घर परिवार मकान पैसा कुछ साथ नहीं जाने वाला है। हमारे साथ क्या जाएगा? बाबा को याद करने वाली सच्ची कमाई हमारे साथ जाएगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। मतलब हमें भरे हुए हाथ जाना है। बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उनको का कोई धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बगैर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई विरला करे।
बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ अभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ। हे लिबरेटर मतलब हे शिव बाबा आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो, मतलब हमें यहाँ से ले जाओ। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। मतलब अगर हम सतयुग में जाते हैं, हम बच्चे बाबा को याद करते हुए, तो वहाँ क्या क्या है सतयुग में? शांति भी है और सुख भी है और सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है। इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायद ही गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ज़रूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेल भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही मैं आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। मतलब जो बच्चे कमज़ोर हैं, अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहते तो टीचर भी क्या करेंगे? सिर्फ टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है ना। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है, तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर बुद्धि तो वृद्धि हो जाएगी। मतलब थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। मतलब होता ना, शुरू में कोई सिगरेट पीता है, एक बार अगर उसने टेस्ट किया कि थोड़ी सी टेस्ट करके देख लेता हूँ कि सिगरेट कैसा टेस्ट है, तो उसका संग का रंग उस पर चढ़ जाता है ना, उस बच्चे पे या जो भी शुरू करता है सिगरेट पीना। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो सिगरेट छोड़ना आसान नहीं होता, फिर तो वो क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छी आदतें भी मिटानी हैं। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं।
वहाँ तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फ़र्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। मतलब हम बच्चों को कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति की सतो प्रधान हो जाती है। प्रकृति कैसी हो जाती है? सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। यहाँ पर तो कितना मेकअप करना पड़ता है, रोज़ पार्लरों में बैठे रहते हैं, लेकिन सतयुग में हमें पार्लरों में नहीं बैठा रहना पड़ता। वहाँ ब्यूटी कैसी होती है? नेचुरल होती है। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार को होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता है या हो जाए तो उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। मतलब आर्टिस्ट बना सकता है, लेकिन कोई आसान काम नहीं है लक्ष्मी नारायण का वो चित्र बनाना जो सच में उन्होंने देखा है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुशासन नगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो चेंज करना पड़े। कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम। गायन इसका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। मतलब हम अगर अपने शरीर के पिता को फॉलो करते हैं तो हम पतित ही बनेंगे। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फ़र्क है ना? और हमारे शिव बाबा हमें क्यों फॉलो कराते हैं? उन्हें ताकि हम पावन बन सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। मतलब हम बाबा को फॉलो करें, बाबा को याद करें और पवित्र बने। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। मतलब शरीर के अगर हम पिता को याद करेंगे तो हम क्या है, पति दुनिया में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग में ऊंचा वर्षा पाएंगे। बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रतन लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज़ समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का। इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। पारलौकिक बाप मतलब शिव बाबा। शिव बाबा क्या करते हैं? वर्षा देते हैं। किस चीज़ का? पावन बनने का। इसलिए बेहद के बाप को भी कहते हैं पावन बनाओ। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे। मतलब हमारे शरीर के पिता को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो। पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। जो हमारे शरीर के पिता हैं वो क्या कहेंगे? शादी करो है ना, वंश बढ़ाओ, पैसा कमाओ,
है ना, यही कहते हैं ना हमारे शरीर के पिता। लेकिन हमारे शिव बाबा हमें क्या कहते हैं? पावन बनो, मेरी याद को मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाओगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। यह तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? ज़रूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। मतलब हम किसको याद करेंगे? शिव बाबा को याद करेंगे और हम पतित बनना छोड़ेंगे और क्या शुरू करेंगे? पावन बनना। और वो कैसे होगा? बाबा को याद करके। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अल्फ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है शिव बाबा। कौन है गीता का रचयिता? शिव बाबा है। जबकि आज तक हम क्या सुनते आए हैं कि गीता किसने बोली है? श्री कृष्ण ने। लेकिन गीता का रचयिता कौन है? शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, है ना। हम कौन से बच्चे हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं। और हमें क्या याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। नंबर 2, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। मतलब हमें क्या करना है? हमारा जो शरीर है, हमें शरीर को याद नहीं करना। हमें इस शरीर में रहते हुए बाबा को याद करना है और अलग अलग पॉइंट निकाल कर उन बच्चों को सिखाना है, बाबा को के बारे में बताना है जो कि पतित हो चुके हैं। उन पतित बच्चों को भी पावन बनाने का काम करना है। वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। मतलब रिगार्ड मतलब इज्जत देने का रिकॉर्ड जो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है बाबा को रिगार्ड देकर। इसमें निष्काम बनो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं को संतुष्ट रखने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वह श्रेष्ठ चरित्रवान है। मतलब कौन है चरित्रवान? जो चित्र को नहीं देखते, चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, है ना, वो क्या है? श्रेष्ठ चरित्रवान है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस देवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो।
तब आपके इस देवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। ओम शांति।